आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्नैक्स की जो हर इंडियन का पसंदीदा है। चाहे शादी हो या बर्थडे पार्टी, चाय टाइम हो या कॉफी ब्रेक, ये चीज हम सबों की प्लेट में होता ही है। हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे समोसे की। पर क्या आपको पता है ये समोसा जो हम सब इतनी शिद्दत से खाते हैं, इसका असल में भारत से कोई लेना देना था ही नहीं। ये जान के आप पक्का शॉक्ड हो गए होंगे। तो गाइस, मेरी और आप सबों की मनपसंद समोसे के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, नहीं तो लास्ट टाइम जो आपने समोसा खाया था ना, वो नाराज हो जाएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि कैसे सिर्फ समोसे को सेल करके एक बंदे ने 600 करोड़ रुपए बना लिया है। तो चलिए मिलते हैं समोसे के रियल वाली स्टोरी से, जहाँ एक छोटा सा समोसा कैसे ईरान से इंडिया तक का सफर तय करके हमारे दिल और पेट तक पहुँचा है। दोस्तों, समोसे की कहानी शुरू होती है 10th सेंचुरी में ईरान से। सोचिए, उस जमाने में एक डिश थी जो सिर्फ राजा, महाराजा और उनके खास लोगों के लिए बनाई जाती थी। इस डिश का नाम था संभोसक या ट्रायंगुलर पेस्ट्री, जिसमें मीट, ड्राई फ्रूट और मसाले भरकर डीप फ्राई किया जाता था। ईरान के लोग इस स्नैक्स को बहुत ही शौक से खाते थे। क्या आपको पता है ये डिश ईरान के रॉयल दावत का मुख्य हिस्सा हुआ करता था। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे ये समोसा ईरान से इंडिया तक पहुंचा। 13th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ईरान से भारत आए और अपने साथ ये लाजवाब डिश भी लेते आए। मुगल बाबर में जब पहली बार समोसा बना तो सब लोग उसके दीवाने हो गए। मुगल्स ने इस डिश को अपने रॉयल किचन का स्टार बना दिया। उस समय का समोसा मीट फिल्ड होता था, जो ड्राई फ्रूट और एक्सोटिक मसालों से भरा होता था। इमेजिन कीजिए ये रॉयल डिश अब आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा। ट्विस्ट ये है कि 16th सेंचुरी के बाद मुगल पीरियड खत्म हो गया और समोसा धीरे धीरे रॉयल किचन से निकलकर आम आदमी तक पहुंच गया। हर गली और मोहल्ले में छोटे ठेले वाले इसे बना के बेचने लगे। समोसे का स्वाद सबको इतना पसंद आया कि भारत के हर रीजन में ये अपनी यूनिक ट्विस्ट के साथ पॉपुलर हो गया। नॉर्थ इंडिया में पंजाबी समोसा फेमस हो गया है, जो बड़ा और स्पाइसी होता है। ये समोसा आलू, मटर और बहुत सारे मसालों से भरा होता है। सोचिए, पंजाब के हलवाइयों ने इसे कितना इंटरेस्टिंग बनाया होगा कि वहाँ के लोग इसके दीवाने हो चुके हैं। साउथ इंडिया में समोसा छोटा होता है और अलग स्टफिंग के साथ मिलता है, जैसे कि कोकुम और कच्चे आम का मिक्सचर। तमिलनाडु और केरल में इसे समोसा चट्टी के नाम से भी जानते हैं। हर रीजन का अपना स्वाद और फ्लेवर होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और बंगाल की बात करें तो यहाँ का समोसा काफी अलग होता है। यहाँ इसे सिंघाड़ा कहा जाता है और यहाँ का समोसा मीठा भी होता है। बंगाली समोसे का स्वाद काफी अलग होता है क्योंकि इसमें नारियल, गुड़ और ड्राई फ्रूट भरते हैं। सोचिए, एक मीठा समोसा जो हर किसी को सरप्राइज कर दे। एक और ट्विस्ट आता है समोसे के इंग्रेडिएंट और स्टफिंग के इवोल्यूशन में। ईरान से इंडिया आते समय इसमें मीट की जगह आलू और लोकल मसाले भरने लगे। आलू समोसे का कॉन्सेप्ट इंडियन के टेस्ट के हिसाब से इतना फिट बैठ गया कि ये वर्जन सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। आज के समोसे में जो स्टफिंग है वो पहले कभी होती ही नहीं थी, लेकिन इंडियन टेस्ट के मुताबिक इसमें आलू और मसाले भरने लगे और ये वर्जन हम सभी को इतना पसंद आया कि अब आलू समोसा ही स्टैंडर्ड बन गया है। समोसा केवल एक स्नैक्स ही नहीं बल्कि हमारे सोशल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। शादी हो या कोई इवेंट, अगर समोसा ना हो तो लगता है कि कुछ मिसिंग है। चाय के साथ समोसा का कॉम्बो तो हमारे देश की पहचान बन चुका है। आज भी शाम के टाइम पर हम सबको समोसे की याद आती ही है और हर गली के कोने कोने पर किसी न किसी ठेले पर गरम गरम समोसे मिल ही जाते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है समोसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, ये स्नैक्स दुनिया भर में फेमस हो गया है। आज यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कभी भी चले जाओ, इंडियन रेस्टोरेंट और फूड जॉइंट्स पर समोसा जरूर मिलेगा। फॉरेनर भी इस क्रिस्पी और स्पाइसी स्नैक्स का स्वाद लेना पसंद करते हैं। इंडियन माइग्रेशन ने समोसे को अपने साथ दुनिया भर में ले गया और इसकी पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि समोसे ने केवल फूड लवर्स को ही नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स को भी इंस्पायर किया है। बहुत सारे लोगों ने समोसे का बिजनेस स्टार्ट करके अपने लिए एक नई पहचान बनाई है। आज समोसे की डिमांड इतनी है कि इसके बिजनेस में आज बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। कई लोगों ने समोसे के ठेले से शुरू करके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक का सफर तय किया है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो समोसा किंग का, जिसने 5 रुपए के समोसे से आज 600 करोड़ रुपए का धंधा बनाया है। लेकिन कैसे, आइए शॉर्ट में समझते हैं। घर, पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार, एक समोसा तो बनता है मेरे यार। बस इसी टैगलाइन का यूज करके समोसे के किंग समोसे सिंह के धंधे ने कर लिया 600 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा। दोस्तों, समोसा सिंह के फाउंडर शिखर और निधि को रिसर्च के बाद ये फैक्ट मालूम पड़ा कि भारत में रोजाना 600 लाख से भी ज्यादा समोसे बेचे जाते हैं, लेकिन ये मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अपने समोसे को बेचकर ट्राई एंड रन किया जाए। शिखर ने नोटिस किया कि इंडिया के नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक हर मॉल, सिनेमा, होटल और कैफेटेरिया में
में समोसे की डिमांड है, यानी कि समोसा कोई पर्टिकुलर एरिया, रीजन और सीजन का स्नैक्स नहीं है, बल्कि एक कॉमन फूड है। तो बस इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी दुकान शुरू की, लेकिन कुछ यूनिक करने की सोच में उन्होंने थोड़ा टाइम लिया और सोचा कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि समोसे की फीलिंग केवल आलू ही होने चाहिए, क्यों ना इसमें कुछ और भरा जाए। और बस यही जन्म होता है एक नई इनोवेटिव आइडिया की, जिसने समोसे सिंह को मार्केट का किंग और दूसरे से डिफरेंट और यूनिक बना दिया। इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने R&D शुरू कर दी, जहां पर निधि एक परफेक्ट डो बनाने की फॉर्मूला को ढूंढ रही थी और वहीं पर शिखर आलू के जगह दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। पूरे 10,000 घंटों की रिसर्च के बाद, यानी कि 26 महीनों के बाद, समोसा सिंह ने एक परफेक्ट डो खोज निकाला, जिसमें उसके साथ यूनिक और यम फ्लेवर जाने वाले थे, विच मीन्स उनके कस्टमर्स के लिए काफी सारे डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल होने वाले थे। वेराइटीज लाइक वेजी स्पाइस समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा, चिकन कीमा समोसा, चॉकलेट समोसा ऑल्सो नोन एज चोकोजा, चीज चिल्ली समोसा, शेजवान चिकन समोसा एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट मंचूरियन समोसा। अब इन फ्लेवर्स के अलावा निधि और शिखर ने इनके शेप भी चेंज कर दिए। उन्होंने ऐसा शेप बनाया जो आगे चलकर उनके बिजनेस का USP बनेगा। उन्होंने अपने समोसे को इंटरलॉक शेप दे दिया। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली 2016 में बेंगलोर के 300 स्क्वायर फीट किचन से समोसा सिंह की शुरुआत होती है, जहां शिखर समोसा तल रहे थे और निधि कैशियर और वेटर बनी हुई थी। उन दोनों ने शुरुआती दिनों में स्केलेबिलिटी पर फोकस किया, यानी कि कम चार्ज रखते हुए बड़े मार्केट को कैप्चर करना। मार्केट को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट के मिनिमम चार्जेस को 2 रुपए पर समोसा रख दिया एंड उनकी ये तरकीब कामयाब बन गई और कुछ ही दिनों में वो रोजाना के 500 समोसे बेचने लगे। अब रोज के 500 समोसे बिक रहे थे, लेकिन ये उनका फाइनल गोल नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक दूसरा रास्ता चूज किया, जहाँ पर निधि की मार्केटिंग स्टडीज ने काफी हेल्प किया। उन्होंने कई सारे MNC में कॉल करना शुरू कर दिए। काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक MNC से ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर अनएक्सपेक्टेड 8,000 समोसे का था। ये इतना बड़ा ऑर्डर था कि उनका 300 स्क्वायर फीट का किचन काफी छोटा पड़ने वाला था। तो अब क्या किया जाए? वेल, औरों का तो पता नहीं, पर निधि और शिखर ने वो किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्होंने इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उस घर को बेच दिया जिस घर को उन्होंने बस 24 घंटे पहले ही खरीदा था। और यहाँ पे उन दोनों ने ये रिस्क को लेकर अपनी लाइफ पूरी चेंज कर ली। ये एक्शन उनके लिए एकदम गेम चेंजर बन गया। यहाँ से उनके एक के बाद एक रिस्क उठाने की वजह से आज समोसा सिंह एक किंग बन चुका है। दोस्तों, ये थी समोसा सिंह के एक छोटे से 300 स्क्वायर फीट के किचन से इंडियन आइकन बनने तक का सफर। निधि और शिखर ने अपने स्ट्रेटजीज और कमिटमेंट से हर चैलेंजेस को पार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।